हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। तो जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज हम यहाँ पर यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस मेंशन किया है उसको हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे, यानी उसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी सबसे ज़्यादा जिन पे फोकस करती है, उन सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। यूपीएससी जो सिलेबस देती है उसमें बस टॉपिक का नाम लिखा हुआ होता है, कई बार टॉपिक का नाम भी नहीं लिखा होता और सडनली यूपीएससी उससे जो है वो क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हम इस पूरी सीरीज़ में हमारा मेन फोकस यही है कि जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसको कैसे समझना है, प्लस उसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं जो आपने कवर करने हैं। तो अगर आप मान लीजिए कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूनिट 3 की बात करें, इससे पहले हम 2 यूनिट जो है हमारी कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। यूनिट 3 जो है हमारी आपकी पेपर 1 की, वो बात करती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में। और उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें सबसे पहले यूपीएससी ने मेंशन किया है प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग एक पूरा टॉपिक है जिसको यूपीएससी ने जस्ट एक फ्रेज के अंदर ही कंप्लीट कर दिया कि प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कौन से मॉडल्स पढ़ने हैं, किस तरीके के डिसीजंस होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, राइट। तो हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या आपने पढ़ना है उसके बारे में लिस्ट बनाई हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है यूनिट 3 का उसके ऊपर बात करते हैं, फिर हमने जो माइक्रो टॉपिक की लिस्ट तैयार की है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग, सेकंड जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, थर्ड टॉपिक जो यूपीएससी ने मेंशन किया है वो मोरल, फोर्थ मेंशन जो उन्होंने किया है वो है मोटिवेशन थ्योरीज। इसमें उन्होंने 3 टाइप की मोटिवेशन थ्योरी को इंक्लूड किया है, कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी, ठीक है। फिफ्थ जो टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किया है वो है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी को कवर किया है। अब इसमें देखो, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था रेडिन्स मॉडल के ऊपर, रेडिन का जो मॉडल है 3D मॉडल लीडरशिप का, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड पीपल वर कन्फ्यूज्ड कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। मैं 2023 की बात कर रही हूँ, 2022-23 सडनली पीपल वर कन्फ्यूज्ड कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आई यूज टू टेल देम कि देखो, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप जब यूपीएससी मेंशन करती है तो यूपीएससी बहुत वेग हो रही है, बहुत ब्रॉड डायमेंशन को कवर कर रही है। यहाँ पर आपको सारी थ्योरीज का जो प्रोमिनेंट है उसके अलावा आपके जो मटेरियल में दी है, कुछ आप गूगल भी कर सकते हो, भाई इनको कवर करो। कहने की बात ये है, ये आता है, ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है जिस तरीके से पूछा जा सकता है, डिफ़िकल्ट तरीके से यूपीएससी पूछती है। तो आप देख सकते हो कि लीडरशिप में इन्होंने फोकस किया है स्पेशली थ्योरीज़ के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, लीडरशिप की थ्योरीज़ और मोटिवेशन की थ्योरीज़ यूपीएससी कॉन्टिन्यूसली पूछेगी ही पूछेगी। ये चीज़ प्रूव करने के लिए आप हमारी जो यूनिट 3 की PYQs का जो वीडियो है वो मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, बट फिर भी आप उसको सर्च करिएगा, चैनल पे विजिट कीजिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड जो मैं बात अभी बोल रही हूँ कि थ्योरीज़ पे यूपीएससी फोकस करती है वो वहाँ पे आपको प्रूव हो जाएगी, राइट। Okay, so this was the syllabus given by UPSC. Now let's focus on the list of micro topic which we have prepared, right? तो first of all you need to know what is administrative behavior. लोग समझते ही नहीं है कि administrative behavior है क्या, कब आया, कब इसके ऊपर फोकस गया। अगर मुझे इसको इवोल्यूशन में फिट करना हो कि कब ये जो बिहेवियर के ऊपर फोकस है वो गया, तो 1940s 1950s के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिहेवियरलिज्म का बोलबाला रहा, बिहेवियर जो है थॉट प्रोसेस आई। तो बिहेवियर आप देखेंगे कि जितनी भी ऑलमोस्ट थ्योरी है वो भी इसी टाइम के बाद डेवलप हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की थ्योरी है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट फिर भी लोगों का ध्यान जो है इसके ऊपर नहीं जाता कि भाई चलो इसको स्टडी ही कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है ही क्या। देन बिहेवियर का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और उसकी रेलेवेंस और उसके सिग्निफिकेंस में क्या रोल है। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का रेलेवेंस क्या है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ता है, राइट। ये 2 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताई है यूपीएससी ने, उसी में सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एंड देन यहाँ पर फोकस कीजिएगा टाइप्स ऑफ डिसीजंस के ऊपर।
ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीजंस, जैसे हर्बर्ट साइमन ने प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड का बताया है, चेस्टर बर्नार्ड डिफाइन करते हैं, तो आपको जो है वो टाइप्स ऑफ डिसीजंस के बारे में पता होना चाहिए। देन यू नीड टू फोकस ऑन द डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। ये मॉडल्स जो हैं वो आप पॉलिसी मेकिंग में भी कवर करते हो और यहाँ पर भी कवर करते हो। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप दोनों जगह पढ़ो डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप रैशनल मॉडल के बारे में बात करोगे, फिर बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में विच वॉज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, फिर इंक्रीमेंटल मॉडल आता है, मिक्स्ड स्कैनिंग जो है मॉडल आता है, आपका अप्रोच आती है। देन ड्रॉर का ऑप्टिमल रैशनल मॉडल है, गार्बेज कैन मॉडल है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल है। इनमें से ये जो फर्स्ट 4 हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जो फर्स्ट 5 हैं ये तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बनते हैं। देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है उसके बारे में जानिएगा, एंड कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में रीड कीजिएगा। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन ऑल्दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, यहाँ पर आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हो। मोटिवेशन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करते हो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई एस्पिरेंट टाइम स्पेंड करता है तो वो मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर ही स्पेंड करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन में सबसे पहले आप बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन की, जिसको हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आप बात करेंगे इंटरपर्सनल मोटिवेशन की। ठीक है, देन हम बात अगर करें तो आपका आता है मोटिवेशन थ्योरीज, और मोटिवेशन थ्योरीज में ही आप फोकस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन थ्योरी में कंटेंट, प्रोसेस एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी आपको कवर करनी है। इन्हीं के अंदर आपकी मास्लो की थ्योरी आ जाएगी, हर्ट्जबर्ग आ जाएंगे, मैकग्रेगर आ जाएंगे, ठीक है, ट्रूब्रोम की थ्योरी आ जाएगी, एडम स्टेसी आ जाएंगे, तो ढेर सारे हैं। कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी में भी क्या डिफरेंस है वो भी समझिएगा, और कौन कौन सी थ्योरीज कंटेंट की हैं, कौन सी थ्योरी प्रोसेस की हैं उसको भी समझिएगा। कंटेंट थ्योरी से हमारा मतलब होता है कि कोई चीज़ से हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, भी कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, कोई ना कोई कंटेंट है हमारे पास जिससे उसको मोटिवेट कर रहे हैं। वेयर इज़ द प्रोसेस थ्योरी सेज कि जो प्रोसेस है, ठीक है, जो तरीका है वही मोटिवेट करने वाला है, तो ये प्रोसेस थ्योरी होती है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसके लिए आप चेस्टर बर्नार्ड के जो कंट्रीब्यूशन जो आपका सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम है उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन का ही वो आता है। देन अलग अलग फैक्टर एक्सप्लेन करे गए हैं, जैसे हाइजीन फैक्टर की हम बात करते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर की हम बात करते हैं, तो उनके बारे में भी बात करिएगा यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लीडरशिप। लीडरशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस की, कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की। देन हम बात करेंगे कि इफेक्टिव लीडर की क्वालिटी क्या होती है, एंड लेट्स फोकस ऑन द लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक आ जाता है, डेमोक्रेटिक आ जाता है, और लेसेस फेयर आ जाता है। ठीक है, देन हम जब थ्योरी की बात करते हैं तो मैं इनको यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में थ्योरीज़ को नहीं वो किया है, सिर्फ मैंने उनकी ग्रुपिंग आपको बताई है। ग्रुपिंग से ही आपको सारी थ्योरीज़ को कवर करना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका इग्नू का एमए का मटेरियल है लीडरशिप पे वो रेफ़र कर सकते हैं, और एक ओवरऑल रेफरेंस के लिए लक्ष्मीकांत की बुक में भी एक टेबल बना करके बेसिकली इनकी थ्योरीज़ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, सो ट्रेड थ्योरी आती है सबसे पहले, जिसमें ये माना गया था कि लीडर्स जो हैं वो उनके कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, फिर आई बिहेवियरल थ्योरी जिसमें ये बात करेगी कि आपके अंदर ट्रेड होने से आप लीडर नहीं बन जाते, आप बिहेव कैसे करते हो उससे आप लीडर बनते हो। फिर आती है कंटिजेंसी थ्योरी, जो ये कहती है कि देखो लीडर बनना ना बनना सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरीज हैं, और इनके अंदर फिर इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, बहुत ही सारी थ्योरीज हैं। सो लीडरशिप का ये वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत ध्यान से कवर करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन थ्योरीज़ को थोड़ा सा डिटेल में कवर करूं कि इनके अंदर आपको कौन कौन सी थ्योरीज़ कवर करनी है, जैसे लास्ट टाइम आपको रेडिंस मॉडल मिला था, इस बार नया क्या मिल सकता है, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि हाँ हम कवर करें अपने चैनल पर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जिसमें बर्न एंड बास का मॉडल आपको कवर करना है। प्लीज़ रिमेंबर दैट वॉरेन बेनिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ थिंकर व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप। वॉरेन बेनिस को आप ओवरऑल इग्नोर भी नहीं कर सकते, इनका कहीं पर डायरेक्टली यूपीएससी ने जिक्र नहीं किया है, बट आप पिछले 10 सालों का पेपर उठा के देखें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली वॉरेन बेनिस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक होती है सर्वेंट लीडरशिप, फिर होती है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। इनके मायने क्या है, मतलब क्या है, वो भी अगर आपको पता है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे।
देन लीडरशिप में जेंडर का क्या रोल है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इन लीडरशिप एंड लीडरशिप इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी इन दी प्रेजेंट एरा लीडरशिप किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है। सो बेसिकली इसमें हमें कवर करना है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द लीडर एंड व्हाट आर स्किल्स नीडेड टू फेस द ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, तो लीडरशिप का मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया कि यू नीड टू कवर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Next comes the communication. Again, the problem with communication is that everywhere we read about communication. मुझे लगता है कोई भी टॉपिक आप उठा लो वहाँ पे कम्युनिकेशन का जिक्र आ ही जाता है, बट कम्युनिकेशन नॉर्मली जो आप पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है, उसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनके मेथड्स क्या हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, मॉडल्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, राइट। देन कम्स द बैरियर टू कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट, ये मुझे लगता है हम सब कवर करते हैं कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट बैरियर, जिसमें आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, साइकोलॉजिकल, है ना, ये सारे बैरियर्स आ जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक क्या है। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, जिसमें आपको 3 डायमेंशन पे बात करनी है कि टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस रहा कम्युनिकेशन पे इन ऑर्गेनाइजेशन। देन ई गवर्नेंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा, सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज के टाइम पे आप देखते हो कि आपको फॉर्मल चैनल से जो कम्युनिकेशन नहीं मिलती है वो आपको इनफॉर्मल चैनल से बहुत इजीली मिल जाती है, राइट। अच्छा, यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन बोला जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को हम पब्लिक रिलेशन में भी काउंट करते हैं, है ना, पब्लिक रिलेशन की किस तरीके से हम मेंटेन करें, गवर्नमेंट जैसे टाइम टू टाइम वो करती है, सेमिनार करती है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो इस तरीके की जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देन देर आर थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको अगर अवेलेबल हो तो यू कैन रीड, क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं इनके ऊपर, बट एक ओवरऑल आइडिया भी अगर है तो भी आपका काम चल जाएगा। इस टॉपिक पे हम बात कर ही चुके हैं, पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड टेक्निक क्या है, और पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड ये टॉपिक मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है जो मुझे लगता है कि आप एक अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए और इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आपसे पूछते हैं तो इन चीज़ों का मुझे लगता है आंसर राइटिंग प्लस इंटरव्यू में भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। टॉपिक है आपका एथिकल कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी का जो एथिक्स होता है उसका रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और इसमें जो एथिकल डायलेमा क्रिएट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन में, वो कि एक तरफ तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करके रखनी है, दूसरी तरफ हमें ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, तो कम्युनिकेशन में ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक हुए। 7th हमारा और लास्ट टॉपिक हमारा आता है मॉरल का। मॉरल में हमें बात करनी होती है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस के ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग मॉरल, यानी कि मॉरल है क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है जो मॉरल को अफेक्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है बेसिकली मॉरल का ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर भी। जैसे हाई मॉरल है तो उससे परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, लो मॉरल है तो परफॉर्मेंस डाउन रहती है। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज टू फॉर इम्प्रूविंग मॉरल एंड लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मॉरल को बूस्ट करने में। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाई एंड लो मॉरल का कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सो हेयर यू कैन सी कि यूपीएससी ने तो कितना शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इतने शॉर्ट से ना आपका काम चलता नहीं है, यू नीड टू रीड इन डिटेल। और कई बार हम क्या करते हैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं और हम अदर डायमेंशंस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है भाई ये चीज़ तो पता होनी चाहिए थी, बट हमें पता होती नहीं है, एंड नुकसान जो है वो हमारा एक पूरा का पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो जाता है। तो इसी के लिए ये माइक्रो टॉपिक की लिस्ट हमने तैयार किया कि आप कम से कम बेयर मिनिमम तो करके जाएं। बाकी तो देखो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है यूपीएससी, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इतना ही आ गया तो इतने ही टॉपिक में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, यू नेवर नो। बट हाँ इतना है कि ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो 80-90% क्वेश्चन जो हैं वो आप घर से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि आएगा तो इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर। अगर इस बार इन्होंने
मान लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग मोरल पे पूछ लिया, तो अगली बार हो सकता है वो हाई एंड लो मोरल पे पूछ लें, उससे अगली बार हो सकता है वो स्ट्रेटजीज़ पे पूछ लें कि किस तरीके से मोरल को बूस्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको डिफरेंट डायमेंशंस प्रोवाइड करा दी। यूपीएससी जो है ज़्यादातर इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगी, और ज़्यादा अगर आपको इसी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैं चाहूँगी कि आप PYQ सीरीज़ जो है वो ज़रूर देखें, जिसमें हमने 2013 से लेकर के 2023 तक के जो हैं क्वेश्चंस उठाए हैं टॉपिक वाइज, और उनका एक प्रॉपर एनालिसिस हमने किया है ताकि हम ढंग से अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में हम ले जा पाएँ। ठीक है जी, आज के लिए तो बस इतना ही है, ज़्यादा तो हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं विच वी नीड टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो नोट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। हमने मई के लास्ट में, मई 2024 में उसको अपडेट किया है, और ये वीडियो आप कब देख रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज़रूर कंफर्म करिएगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना, हर 6 महीने में एक बार नोट्स जो हो दोबारा रिवाइज होते हैं और दोबारा जो उनको अपडेट किया जाता है। इस बार हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक था उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया है, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कंसर्न लाइक कि मैम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने काम किया है। इसके अलावा हमने 2013 से लेकर के 2023 तक जो है वो एक PYQ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी थी, जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा आप हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें हम बेसिकली आपको 7 डेज़ का शेड्यूल जो है वो पहले प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका टॉपिक मेंशन होता है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है वो मेंशन होता है, और साथ में जो क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करना है वो भी मेंशन होता है। तो इस तरीके से 7 डेज़ का आपका शेड्यूल दिया जाता है। अगर आप 2025 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इनिशिएटिव जो हुआ आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, और जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि हम लेकर के आए हैं एक क्वेश्चन बुकलेट। वो क्वेश्चन बुकलेट आप लोगों के लिए एक ही टॉपिक से 5 से लेकर के 10 क्वेश्चंस, यूपीएससी लेवल के वो 10 क्वेश्चंस आपको दे रही है अलोंग विद देयर आंसर्स। तो नॉर्मली जब हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड से जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, बट दिस क्वेश्चन बुकलेट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू प्रैक्टिस वेरियस डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर किसी भी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव रेडीमेड आंसर, आप उसको अच्छे से, आपने पहले से प्रैक्टिस किया हो तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन बुकलेट है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर है 9896859767। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जाते जाते आई फॉरगेट टू मेंशन, हमने ना रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ चीज़ें हमने नई इंट्रोड्यूस करी हैं। कम्युनिटी टैब जो है आपकी चैनल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड की, प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पे आप देख पाएंगे कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का एक क्वॉट लेते हैं और उस क्वॉट को हम एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से कि हम उसका मीनिंग आपको बता रहे हैं, प्लस उसकी एप्लीकेशन यानी कहाँ पर वो अप्लाई किया जा सकता है और उसकी आज के टाइम पे रेलेवेंस क्या है। ये जो क्वॉट है ये आपके लिए यूज़फुल है आपके आंसर्स में। अगर आपसे वो कोड पूछ लिया जाए, और कई बार क्या होता है ना, सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके की जो कम्युनिटी पोस्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई डाउट आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम पर भी है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।